दुख दोनों को सार्थक कर रहे हैं। आपके जीवन में जरूर आपने कोई पुण्य किया होगा। एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को भागवत सुनाए, एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को धाम से जोड़ दे। जैसे भोजन करना और भोजन कराना। भोजन करना पुण्य है कि कराना? भूखे रहकर भी भोजन कराना, प्यासे रहकर भी पानी, जैसे भोजन करने से ज्यादा कराने का पुण्य है, पानी पीने से ज्यादा पानी पिवाने का पुण्य है, ऐसे कथा सुनने से ज्यादा औरों को कथा सुनवाने का पुण्य है। करते रहना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। अभी 11 अप्रैल से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे बहुत पाप होते हैं। जैसे आग की एक चिंगारी सारे जंगल को जला के खाक कर देती है, ऐसे जीवन में एक बार कोई भागवत सुन ले तो वह जीवन भर के पाप जला के खाक कर देगा। पुण्य भागवत जी सुनने का। अजामिल के मुख से मरते समय भगवान का नाम निकला। अजामिल को भी पता नहीं था कि इस एक नाम के बल पर मैं तर जाऊंगा। कई बार आपको पता नहीं होता, आप पुण्य करते हैं और जब उस पुण्य का फल आपकी हो चुकी है, जो पितर लोक में बैठे हैं वह पितृगण आपसे यही कामना करते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य करें और उनकी सदगति हो। उनकी दुआ और आशीर्वाद से आपका कार्य ठीक चलेगा। भगवान की कृपा जितनी जरूरी है उतनी ही कृपा पूर्वजों की चाहिए। किसकी कृपा चाहिए? नहीं कहते लोग पितृ दोष है। कौन सा दोष? ये पितृ दोष क्या होता है? जैसे आपके पिताजी दादाजी की मृत्यु हो गई, अब आपके पिताजी दादाजी ने पुण्य किया होगा, जाओगे 7वें दिन। अच्छा ये बताओ, आपको पता लग जाए कि आप मरने वाले हैं 7वें दिन, तो मैया फिर आप झूठ बोलोगी? आपको पता लग जाए कि आप 7वें दिन मरने वाली हैं, फिर आप झूठ बोलेंगी? भैया आप बोलोगे? भैया आपको पता लग जाए कि 7वें दिन आप मर जाएंगे, तो फिर आप कोई गलत काम में मन लगाओगे? चोरी करेंगे, छल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पता लग गया ना कि 7वें दिन या 5वें दिन मरना है। आप पाप क्यों करते हैं? आप पाप क्यों करते हैं? क्योंकि आप भूल गए हैं कि आपको मरना है। इसलिए संत जन शास्त्र कहते हैं कि अपनी मृत्यु को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो भूल गए हैं कि मरना है वो गलत काम कर रहे हैं। मरना है तो क्यों किसी को मार रहे हो? क्यों बेवजह किसी की खुशियों में आग लगा रहे हो? आजकल लोग लड़ाइयां किसकी लड़ रहे हैं? अपने वर्चस्व की। मैं बड़ा, मैं बड़ा। अमेरिका चाहता है कि मेरे से बड़ा कोई ना हो, इसलिए अब बड़ा बनना है। उसके लिए क्या करें? एक स्कूल में मिसाइल फेंक दी किसी देश ने। 160 छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल में, सारे मर गए एक साथ। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने गए स्कूल पे ही मिसाइल फेंक दी, सारे मर गए। बोलो हाँ, क्यों मार डाला? बड़ा बनना है।
खून की होलियां खेलनी पड़ती हैं साहब बड़ा बनने के लिए। मुर्दों की सीढ़ियां बना करके आगे बढ़ना होता है बड़ा बनने के लिए। सिकंदर को बड़ा बनने का शौक लगा, मारता हुआ आगे बढ़ता रहा। हम भारतीय लोग इसलिए छोटे रह गए क्योंकि हम किसी की खून से होलियां खेलना नहीं चाहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भैया हमें बड़ा नहीं बनना, छोटे तब भी समझो वही सवेरा, हर भोर की किरण संग हरि का भजन तू गाना, वर्षों की क्या तो सोच बल का नहीं ठिकाना। कल का भरोसा नहीं है और हम प्लानिंग कब की करते हैं? वर्षों की। वर्षों के लिए गाड़ी खरीद ली, अब डीजल ही बंद हो गया। गैस चूल्हा महंगा वाला ले लिया, सिलेंडर ही खत्म, अब ले लो चूल्हा। हाँ? काय मैया आपने ऐसा वाला चूल्हा लिया, उसमें वो भी नहीं लगाना पड़ता लाइटर, उसमें चट से हो जाता है। अब धरे रहो चूल्हा, गैस ही नहीं है। बोलो हाँ। फिर आ गए ना लकड़ी कंडे में, ज्यादा होशियार बन रहे थे। हाँ, फिर बना रही है मैया बोलो चूल्हा मिट्टी वाला। बोलो हाँ। इंसान का विकास विनाश करेगा, जो परमात्मा का विकास है वही विकास है। जो परमात्मा ने नेचुरल सोर्सेस दे रखे हैं वही है बस जीवन का सही ढंग। बोलो हाँ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। देखो आपने प्रश्न बड़ा उत्तम किया है। तस्मात् भारत सर्वात्मा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि 7 दिन में मरना है आपको, क्योंकि परीक्षित जी को शाप लग गया। अब क्या करें? बोले भागवत सुनो। क्या होगा भागवत सुनने से? बोले भागवत सुनने से चित्त मन भगवान में लग जाएगा, और लग जाएगा जगत से हटा जगन्नाथ में लगा। कल्याण। पूरा खेल किसका है? मन का। परेशानी कहां से होती है? अच्छा ये बताओ, आपका शरीर ज्यादा परेशान करता है आपको, पड़ोसी दुनिया के लोग ज्यादा परेशान करते हैं आपको, कि आपका मन ज्यादा परेशान करता है आपको? उत्तर दो। कौन परेशान करता है? कौन परेशान करता है? मन। आपको परेशान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता, आपको मन परेशान करता है। काश मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाती, ऐसा हो जाता। मन में क्या क्या गणित चलती रहती है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते। इसलिए परीक्षित जी को कहा सुखदेव जी ने कि अब तो मरना ही है, तो आओ मन को तव्यश्चेच्छिता भयम। पहली शर्त है। शर्त पहली क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा। भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान का दर्शन करना है। अच्छा ये बताओ, सब में भगवान है या नहीं? बोलो हाँ कि ना मैया। सब में भगवान है? हैं? आप देखती हो सब में? नहीं पता है कि है। कल रट्टू तोता वाली कथा सुनाए थे ना। पता है कि है पर दिखते नहीं है।
सुनो, नामदेव जी नाम के एक भक्त थे। कहां? महाराष्ट्र में। उन्होंने रोटी बनाई और रोटी बना के वो घी की कटोरी लेने भीतर चले गए कि घी लाऊं, रोटी में चुपड़ूं और बढ़िया भगवान जी का भोग लगाऊं। और जैसे ही वो अंदर गए, कुत्ता आया। वो कुत्ता रोटी मुंह पे दबाया सारी, वो कुत्ता फुर्र भाग गया। तब तक नामदेव जी घी की कटोरी लेके आए। देखा तो कुत्ता भागा जा रहा, रोटी मुंह पे दबाए। नामदेव जी पीछे पीछे दौड़े। अरे प्रभु रुक जाओ, हे प्रभु रुक जाओ, सूखी रोटी क्यों खाते हो, घी चुपड़ लो। लोग बोले वो कुत्ता है, वो भगवान नहीं है। नामदेव जी बोले आपको कुत्ता दिख रहा है, मैंने रोटियां भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। हाँ, पता नहीं किस रूप। उन्हें लगता है धर्म का मतलब है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वो इसी को धर्म समझते हैं। जबकि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और धर्म, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं, है ना? तो सुनो, धर्म किसे कहते हैं साहब? अच्छा ये बताओ, आप अपनी बेटी को देखते हैं, अपनी मां को देखते हैं और अपनी पत्नी को देखते हैं, तो तीनों को देखने का नजरिया एक ही है कि अलग अलग है? बोलो। क्या जिस नजरिए से पत्नी को देखते हो, क्या उसी दृष्टि से मां को देख सकते हो? उत्तर बोलो मेरी मां। जिस नजर से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी नजरिए से पिता को देख सकती हो? दोनों को देखने का नजरिया अलग है। और ये दोनों नजरिया अलग अलग किसने किया? यही है धर्म। जो ये कहे कि ये पिता है तो कैसे देखें, ये पत्नी है तो कैसे देखें, और मां है तो कैसे देखें, जो दोनों को देखने का तरीका, दृष्टिकोण आपको दे, उसी का नाम धर्म है। यही धर्म है। यदि आपका धर्म है जिंदा, तो आप हर स्त्री को अपनी मां, बहन, बेटी के भाव से देखेंगे। यदि धर्म मर गया, रावण का धर्म ही तो मर गया, तब ना जगत जननी को चुरा के ले आया। जो मां है उस माता को भोग की दृष्टि से देखता है रावण। क्यों? क्योंकि रावण का धर्म मर चुका है, और जिसका धर्म मर जाता है उसे युगों युगों तक जलाया जाता है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूं, अपने भीतर के धर्म को मरने मत दीजिए। आज लोगों का, पहले के लोग धर्म में चलते थे तो झूठ बोलने से डरते थे। भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलना धर्म नहीं है। मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा धर्म ये नहीं है। आजकल लोग पैसे, कौन आज अधर्म करने की इजाजत सरकारें दे रही हैं। सरकार खूब कहती है आप अधर्म करो,